Hello students, let's continue our lecture on units and dimensions, and our next topic is dimension. Okay, so let's see here a definition of a dimension. So dimensions of a physical quantity are powers to which base quantities are raised to represent that quantity. Okay, so let's see an example how we can identify a dimension of a physical quantity. Okay, so here I am taking acceleration as a physical quantity. हम क्या कर रहे हैं, acceleration को एक physical quantity ले रहे हैं. Now we know how to determine a SI unit of a acceleration. So its SI unit is meter upon second square. Okay, acceleration की जो SI unit है वो क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मीटर की पावर 1 एंड सेकेंड की पावर -2. ओके, मीटर की पावर 1 एंड सेकेंड की पावर -2. नाउ मीटर इज अ SI यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेकेंड इज अ SI यूनिट ऑफ टाइम. ओके, मीटर जो है वो किसकी SI यूनिट है, लेंथ की, और सेकेंड जो है वो SI यूनिट है टाइम की. एंड लेंथ एंड टाइम बोथ आर द बेस क्वांटिटीज और अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, तो इट मीन्स ये है कि अगर लेंथ की पावर 1 कर दी जाए, इफ आई रेज द लेंथ बाय पावर 1 एंड इफ आई रेज द टाइम बाय -2. ओके, इफ आई रेज्ड लेंथ बाय 1 एंड आई रेज टाइम बाय -2 देन इट विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन. ओके, यानी कि बेस क्वांटिटीज जो है हमारी लेंथ और टाइम, इन बेस क्वांटिटीज में अगर लेंथ को 1 पावर से बढ़ा दिया जाए और टाइम को -2 पावर से, ओके, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, एक्सेलरेशन को. ओके, इसमें किलोग्राम नहीं है. ओके, सो किलोग्राम इज अ SI यूनिट ऑफ मास. ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है. एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास. ओके, अब अगर हम एक्सेलरेशन के डायमेंशन पता करें तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी होगी, 0, क्योंकि मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो मास की पावर 0 ले ली हमने, तो ये 0 जाएगा. जो लेंथ है उसका कितना हो जाएगा, 1, और टाइम के लिए -2. तो 0, 1 एंड -2 आर डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन. ओके, एक बार और डेफिनेशन देख लेते हैं कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. तो यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, एक्सेलरेशन. ठीक है, आर पावर्स, तो पावर्स हमने निकाली 0, 1, -2. ओके, टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड. तो यहाँ पर हमारी बेस क्वांटिटीज क्या थी, लेंथ और टाइम. तो लेंथ और टाइम को कितनी कितनी पावर से रेज किया है हमने, 1 से और -2 से. तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी को, यानी हमारे इस एग्जांपल में एक्सेलरेशन को. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन किसे कहते हैं और डायमेंशन को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है. ओके, आगे और एग्जांपल हम देखेंगे. ठीक है, नाउ व्हेन वी राइट अ डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, देन वी राइट अ बेस क्वांटिटीज इन अ दिस स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, जब भी हम डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं तो जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको इस तरह से ब्रैकेट पे लिखा जाता है और कुछ सिंबल यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सिंबल कौन कौन से, तो मास के लिए हम M यूज़ करते हैं. ठीक है, कैपिटल M, और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया जाता है. लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल L. ओके, टाइम के लिए कैपिटल T. ओके, फॉर इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल A, फॉर थर्मोडाइनिक टेम्परेचर कैपिटल K, और थीटा भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, K फॉर केल्विन. ओके, now amount of substance के लिए we use MOL, mole. Okay, and intensity of light we use CD. Okay, now in our first book of 11th physics is based on mechanics. Okay, तो उसमें अधिकतर जो हमारे काम आएगा वो क्या होगा, मास, लेंथ एंड टाइम. तो आपको ध्यान रखना है, अगर मास फिजिकल क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी के अंदर आ रही है जिसके आप डायमेंशन कैलकुलेट कर रहे हो या जिसका आप डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हो, तो मास की जगह आपको कैपिटल M लिखना है, लेंथ की जगह कैपिटल L, और टाइम की जगह कैपिटल T. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. सो इन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव 2 definitions. वन इज फॉर डायमेंशनल फार्मूला एंड नेक्स्ट इज फॉर डायमेंशनल इक्वेशन. तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इट इज़ द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज represents the dimensions of a physical quantity. Okay, first we will read both the definition, then we will understand by these examples. Okay, these examples we will understand the meaning of these 2 definitions. Okay, now dimensional equation, it is an equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula. जो हम dimensional formula determine कर रहे हैं, उस dimensional formula को अगर physical quantity के बराबर कर दिया जाए
ओके, इक्वेट कर दें फिजिकल क्वांटिटी से, तो जो इक्वेशन बनेगी उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, नाउ चलो अब देखते हैं, नाउ वी विल सी द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन विद दीज एग्जांपल्स। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास वेलोसिटी। ओके, नाउ वेलोसिटी की यूनिट, ऐसा यूनिट हमको पता है क्या होती है, मीटर अपॉन सेकेंड। ओके, तो मीटर अपॉन सेकेंड को हम कर सकते हैं मीटर की पावर 1 एंड सेकेंड की पावर -1। ठीक है, मीटर की पावर 1 एंड सेकेंड की पावर -1। नाउ मीटर इज अ ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, इट मीन्स यहाँ पर लेंथ आ जाएगा, लेंथ के लिए हमने भी पढ़ा है एल यूज करेंगे तो एल की पावर 1, एंड सेकेंड इज अ ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। ओके, सो वी यूज फॉर टाइम वी यूज टी, तो टी की पावर -1, और देन वी क्लोज इट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या बना है, L1 टी रेज़ टू पावर -1। अब अगर इस डायमेंशनल फार्मूला को हम फिजिकल क्वांटिटी के बराबर कर दें, इक्वेट कर दें, ये फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या थी, वेलोसिटी, तो उसके बराबर आप इक्वेट कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगी डायमेंशनल इक्वेशन। तो वेलोसिटी की डायमेंशनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ v इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ L रेज़ टू पावर 1, यानी लेंथ को 1 से इंक्रीज कर दिया, देन रेज कर दिया, एंड टाइम को -1 से, ओके, रेज बाय -1। ओके, so it is a dimensional equation for velocity. Now let's see another example, acceleration. So SI unit of acceleration is meter upon second square. Okay, now we write meter raised to power 1 and second raised to power -2. Okay, so meter is a SI unit of length, length is a base quantity. Okay, and second is a SI unit of time, time is also a base quantity. Okay, so length raised to power 1 and time raised to power -2 is equal to the acceleration. Okay, now when we equate acceleration with this dimensional formula, we will get dimensional equation for acceleration. Okay, now let's see force. So SI unit of force is kilogram into meter upon second square. So kilogram is a SI unit of mass, mass is a base quantity, again meter is a SI unit of length, and second is a SI unit of time. So for mass we use m, so m raised to power 1, length raised to power 1, and time raised to power -2. Okay, so this is a dimensional formula for force, and this is a dimensional equation. Similarly, you can determine, if you know the units, then you can easily determine the dimension formula and dimensional equation. I hope you understand. Like for work, a unit is Newton into meter. Okay, so Newton we already calculated, m1 L1 t -2. Okay, now for meter we have L1, so this is m1 L2 t -2. This is the dimension formula for work, and this is a dimensional equation. When we equate work equal to dimensional formula, we will get dimensional equation. Okay, now for power, joule upon second. Now joule we already calculated, m1 L2 t -2. सेकेंड से हम डिवाइड करें, यानी टाइम से डिवाइड कर दें इसको, तो टाइम को जो आप ऊपर ले जाओगे तो टी रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा, देन -1 -2 -3, so you will get m1 L2 t -3 is a dimensional formula for power, and this is a dimensional equation. Now let's see for volume. So SI unit of volume is meter cube, so meter is a SI unit of length, so L को हम रेज कर देंगे by a power 3, so it will represent dimensional formula for volume. Now equate it with volume, you will get dimensional equation for volume. Okay, now we have gravitational constant. So earlier we calculate or we determine a SI unit of this gravitational constant, and its SI unit is Newton into meter square divided by kilogram square. So you solve it, put the dimensional formula for each Newton, meter and kilogram, you will get a dimensional formula for gravitational constant. It is m raised to power -1, L raised to power 3, and t raised to power -2. Okay, now equate it with g, you will get dimensional equation. Okay, so this is a first segment. Okay, so this is a first segment up to a dimensions. Okay, so you solve more questions and determine the dimensional formula and dimensional equation for the different physical quantities. Okay, once you able to determine the or to find out the dimensional formula and dimensional equation, then we will learn the dimensional analysis, which is a very important topic in this units and dimensions. Okay, so thank you for watching this, and I hope you are now you are able to determine the units of physical quantity and also the dimensional formula of different physical quantities.